नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेस 1 2 3। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब की पेटियां, प्रेशर बेल्ट्स। एक्चुअल में वायु दाब क्या है? वायु एक भौतिक वस्तु है और यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु का एक अपना भार होता है, एक अपना वजन होता है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना वायु का दबाव है, इसको वायु भार कहा जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ वायु दाब के बारे में कुछ हम डिटेल्स रखे हुए हैं और इस डिटेल्स को पढ़ने के बाद हम लोग इस प्रेशर बेल्ट को पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी पर किस तरीके से वायु दाब कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है और क्यों। तो सबसे पहले कि वायु का जो दाब है यानी कि एयर जो प्रेशर है वह समुद्र के ऊपर यानी सागर तल पर सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? तो 1013.25 मिली बार ये एयर का जो प्रेशर है ये समुद्र पर सबसे ज़्यादा होता है। ये एग्जाम में पूछता है। दूसरा कह रहा है कि वायु दाब को इंच में, सेंटीमीटर में, मिली बार में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, हिंदी में सम दाब रेखा और इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। इसके बाद वायु दाब मापी 14 बैरोमीटर के द्वारा एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है और एक आता है निर्द्रव वायु दाब मापी, इसके द्वारा मेजर किया जाता है एयर के प्रेशर को। अगला पॉइंट कर रहा है कि 1800 फीट की ऊंचाई पर वायु दाब आधा हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जमीन से या सागर तल से, हवा का जो प्रेशर है, दबाव है, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि जैसे जो पर्वतारोही लोग हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, एक समय के बाद एयर प्रेशर इतना कम हो जाता है वहाँ पर कि उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है और कंडीशन यहाँ तक होता है कि उनके नाक से और कान से खून आने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा का जो प्रेशर है वहाँ पर बिल्कुल ही कम हो गया है। हवा के प्रेशर के ही कारण हमारे नाक, आँख और कान से खून नहीं बहता है, क्योंकि बाहर से हवा क्या करती है? बॉडी पर प्रेशर बनाए रखती है। इस तरीके से अगर ये कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस तरीके से तापमान अगर अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, तापमान अगर अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, तापमान अगर कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। इसका मतलब कि थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा, यानी कि टेम्परेचर किसे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से, और एयर प्रेशर किसे करते हैं? बैरोमीटर से। और थर्मामीटर नीचा तो बैरोमीटर ऊंचा। अरे ये बात समझ में? फिर से एक बार, थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा और थर्मामीटर नीचा तो बैरोमीटर ऊंचा। वायु भार के वितरण पर ये जो एयर का जो प्रेशर है ये पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो ऊंचाई, तापमान, वायु प्रवाह, पृथ्वी का घूर्णन और जल वाष्प का प्रभाव पड़ता है एयर प्रेशर पर। इन सब सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि ये जो हमारी अगर पृथ्वी है इसको पहले हम लोग देख लें। तो पृथ्वी पर मैंने यहाँ पर देखिएगा 0 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। भूमध्य रेखा पर वायु दाब जो है वह कम है, यानी कि यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो इलाका है या ये जो एरिया है, ये हर समय लो प्रेशर में यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। क्यों लो प्रेशर पाया जाता है? कि सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ पर सीधे पड़ती हैं और सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगी तो क्या होगा? वहाँ का धरातल गर्म होगा, धरातल गर्म होगा तो वहाँ के आसपास की वायु गर्म होगी, अगर वायु गर्म होगी तो वह हल्की होकर के फैलेगी और ऊपर की तरफ उठेगी, तो वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। तो इस तरीके से ये लो प्रेशर, और यहाँ पर इसको डोल्ड्रम भी कहा जाता है, शांत कहा जाता है। यहाँ पर वर्ष भर जो है वह वर्षा होती है, रोज दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा।
इसका मैंने जिक्र एक वीडियो में किया था। इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ आए तो यहां पर देखेंगे 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री। अब ये 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में यहां पर हाई प्रेशर दिखा रहा है, यानी कि हवा जो है क्या हो रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है, यानी कि जमीन पर हवा का दबाव ज्यादा हो रहा है, तो ये हाई प्रेशर हो गया। इसके बाद 60 से लेकर के 65 डिग्री यानी नॉर्थ में अगर हम आते हैं, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं, तो यहां पर लो प्रेशर दिखा रहा है, यानी कि फिर हवा जो है गर्म होकर के क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। फिर हम अगर पोल पर आते हैं तो यहां पर हाई प्रेशर पाए जाते हैं। ये दोनों गोलार्धों में सेम हो रहा है, जैसे जैसे यहां पर हो रहा है वैसे वैसे इधर भी हो रहा है। मैं समझाऊंगा। यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पर अगर नीचे की तरफ आते हैं हम, तो यहां पर वही सेम चीज दोहराई जा रही है जैसे यहां था, 30 से लेकर के 35 डिग्री तक यहां पर हाई प्रेशर है। फिर 60 से 65 डिग्री तक यहां पर लो प्रेशर है, और फिर यहां पर पोल पर हाई प्रेशर है। अब एक चीज देखिए, ये प्रेशर की वजह से ही हवाएं मूव करती हैं। ये हवा कोई चलाता वलाता नहीं है। हम लोगों का कंसेप्ट बचपन में क्या था कि पेड़ पौधे हवा देते हैं, नहीं, पेड़ पौधे हवा को रोकते हैं। हवा वहां पर अच्छे तरीके से चलती है जहां पर धरातल बिल्कुल सपाट हो, समतल हो, या तो मरुस्थल हो, या तो समुद्र तटवर्ती इलाका या समुद्र हो, वहां पर हवा बिना रोक टोक चलती है। तो ये चीज है, उत्तरी गोलार्ध में हवा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग अलग तरीके से, एक ही कुछ ही दूर पर हवा का प्रेशर अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर में उत्तरी गोलार्ध में जमीन का भाग ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, समुद्री भाग ज्यादा है, इसलिए हवाएं तेज गति से चलती हैं। अब यहां पर एक चीज हम ध्यान देंगे कि ये जो लो प्रेशर है, यहां से तो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, यहां पर हवा क्या हो रही है, ऊपर की तरफ हल्की होकर के उठ रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 30 डिग्री से लेकर के नॉर्थ और साउथ से लेकर के हवाएं चल रही हैं किधर की तरफ, तो लो प्रेशर की तरफ। यानी ये ट्रेड विंड्स हैं, इन्हें व्यापारिक हवाएं भी कहा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यानी ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रही है। इधर ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट चल रही है, और आ रही है किधर, तो 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा की तरफ। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो साउथ ईस्ट चल रही है, साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, साउथ ईस्ट चल रही हैं, और ये आ रही है 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा। क्योंकि यहां से हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, तो इसके स्थान को, खाली स्थान को भरने के लिए हवाएं दोनों तरफ से क्या हो रही हैं, यहां पर आ रही हैं। अब इसके बाद यहां पर लो प्रेशर का बेल्ट बन रहा है, यानी कि 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो यहां पर भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां से यानी हाई प्रेशर से हवाएं चल रही हैं, इसको वेस्टरलाइज कहा जाता है, या पछुआ पवन भी कहा जा सकता है। तो इधर से ये पछुआ पवन जा रही है, और इधर से यहां पर भी ये पछुआ पवन बह रही है, ठीक है, डायरेक्शन अलग हो जा रहा है। इसके बाद यहां से देखिएगा हाई प्रेशर से पोल से हवाएं आ रही हैं, क्योंकि ये हवाएं क्या हैं, भारी हैं, वाष्प से भरी हुई हैं, ठंडे प्रदेश से आ रही हैं। तो ये इधर की तरफ आ रही हैं, और ये इधर से, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट है। अब देखिए ज्योग्राफी में जैसा आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि 0 डिग्री से लेकर के 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके बीच में इसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसके बाद टेम्परेट जोन आता है, इसके बाद फ्रीज जोन आता है, ठीक है। तो अब ये चीजें जो हैं ये तो होनी चाहिए यहाँ तक पूरा। ये अगर 23 डिग्री हम दक्षिण ले रहे हैं और 23 डिग्री अगर उत्तर ले रहे हैं, तो यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा इसको लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये पृथ्वी के, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि वायु भार का वितरण किसके ऊपर होता है, ऊंचाई बढ़ने पर भी वायु भार कम बेसी हो जाएगा, तापमान अगर कम ज़्यादा होगा तो भी वायु भार हो जाएगा, वायु प्रवाह, पृथ्वी की घूर्णन गति। अब पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी जो मूव कर रही है, इसके कारण वायु जो है विरल होकर के क्या होती है, ऊपर की तरफ फैल जाती है। तो ये क्या यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर इतना टेम्परेचर मिलता है कि यहां पर हवाएं दिन भर गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा एक हम लोगों ने एक जनरल नॉलेज इसके बारे में प्राप्त किया
किस तरीके से यहाँ से पोलर विंड आ रही है, ध्रुवीय पवन आ रही है, ठीक है। ध्रुवीय पवन अत्यंत ठंडी होती है और यहाँ पर लो प्रेशर का केंद्र बन रहा है, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही हैं। इतना ध्यान रखिए कि हाई प्रेशर से हवाएं किधर चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पर देखिएगा हर जगह पर आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही हैं। तो ये एक जनरल आइडिया या थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कि इसके बाद मैं अब एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हवाएं या जो ये वायुदाब जो पेटियां हैं ये कैसे खिसकती हैं। सूर्य अगर उत्तरायण होता है, 23 डिग्री पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, तो पेटी कितना खिसकेगी, और अगर दक्षिणायन होगा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ होगा, अगर मकर रेखा पर होगा तो कैसे नीचे की तरफ पेटियां, ये एक्चुअल में टेम्परेचर के ही ऊपर ये हवाएं चलती हैं और ये पेटियां ऊपर नीचे खिसकते रहती हैं। किसके कारण, तो टेम्परेचर के कारण। तो इस तरीके से एक आज के वीडियो में मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने के लिए ये प्रेशर बेल्ट कैसे होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।